ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने चर्चा की थी मन के वेग को कैसे वश में लाया जाए, उसके विषय में चर्चा किया था कि मन का वेग क्या है वगैरह। सो एक मन का एजुकेशन का एक समस्या है कि अनियंत्रित आसक्तियां, हमारे अनियंत्रित आसक्ति है भौतिक विषयों के प्रति, और खास करके तीन प्रकार की कर्म, ज्ञान और भोगवांछा, उसके माध्यम उसके आकर्षित आसक्ति। एक आसक्ति होती है कि किसी को फिलोसॉफी, मायावादी फिलोसॉफी खास करके, उसके प्रति बड़ा गहरा आकर्षण होता है। जैसे कुछ एक दो भक्त मेरे संपर्क में थे पहले, तो उन भक्तों का कैसा था कि वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते थे, लेकिन उनका फैमिली लाइनेज किसी और संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, तो उनका माइंड सेट उसी तरह से काम कर रहा था। तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे प्रश्न उनको होते थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने तत्वज्ञान के प्रति तीव्र आसक्ति कभी कभी कर्मवादी या सकाम कर्म के प्रति तीव्र आसक्ति, जैसे कि ये कर्म करूंगा तो ये परिणाम मिलेगा, मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, या फिर मेरा ये मन्नत है, मेरा ये लिमिटेशंस है। कुछ लोग बहुत आसक्त होते हैं, जैसे एक व्यक्ति अभी कुछ समय पहले मुझे मिला था, वो ये इनके पास में जाता हूँ, ये देवी के पास जाता हूँ तो मेरा सारा काम हो ही जाता है। मतलब मैं तो अभी इनका इतना ऋणी हो गया हूँ तो देवी माता का, कि अब मैं उनको छोड़ के कहीं और जा ही नहीं सकता। वो मेरे सारे काम कर देते हैं। या फिर कुछ कर्मकांडीय लाभ के लिए विशेष आसक्ति, और एक है तीव्र आकर्षण है भौतिक इच्छाओं के प्रति। तो भौतिक इच्छाओं का अर्थ है हमारी जो इतने समय से जुड़ी हुई हमारी जो काम वासनाएं है, इच्छाएं है, इतने जन्मों जन्म से अज्ञानता के कारण डीप रूटेड मटेरियल डिजायर्स जो है, ये सारी डिजायर्स जो है उसको आ, मना मन के वेग में सम्मिलित किया जाता है। प्राय भक्तों को ये समस्या प्राप्त होती है कि वो अपनी पूर्व आदत और पूर्व इच्छाओं से बहुत संघर्ष करते हैं। जानते हैं क्या उचित है क्या उचित नहीं है, लेकिन बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि अगर वो उसके सामने वो हार मान लेते हैं कि नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा।
सो तो भौतिक इच्छाओं के प्रति बनाए गए जो उसको पूरी करने के जो प्लान है, मैं ये योजना बनाऊंगा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, इस तरह से इच्छा पूरी करूंगा, तो उसके प्रति वो आसक्त रहता है, उसको छोड़ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोचता है कि अगर मेरे पास इतना धन होगा तभी मैं कृष्ण भक्ति कर पाऊंगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जब तक इजी मनी फटाफट कमाना लो, तो उसके लिए कौन सा तरीका चुनना चाहिए, या फिर विदेश में जाके कमा लूँ, या फिर डॉलर्स कमा लूँ, या कुछ भी, मुझे बस थोड़े से समय में अधिक पैसा प्राप्त हो जाए, तो मेरे पास कृष्ण भक्ति के लिए बहुत अच्छा बैकअप होगा। लेकिन अगर आप प्रभुपाद लीलामृत में देखोगे, तो प्रभुपाद जी शुरू शुरू में ऐसा सोच रहे थे अपने गृहस्थ जीवन में कि मैं इतना धन कमा लूंगा, इतना धन कमा लूंगा कि मुझे प्रचार करने के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दीजिए। लेकिन भगवान को ये इच्छा मंजूर नहीं थी, तो भगवान उनको धन कमाने में भगवान ने उनको ज्यादा सहायता नहीं की। प्रभुपाद जी को उन्होंने जितना भी प्रयास किया, तो सारे प्रयास विफल होते जाते थे, और लोगों को ऐसा लगता था कि वो धन कमाने में असफल है प्रभुपाद जी। सो लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि वो तो आचार्य थे, हम तो आचार्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार से हमें ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि धन एक ऐसी वस्तु है जो आपके मन को ट्रिक करता है, और आप और उसका कोई कोई लिमिट नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के विचारों से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये विचार वास्तव में आपके कृष्ण भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो मनस क्रोध वेगम, मनस वेगम, और क्रोध वेगम कब होता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब भौतिक इच्छाओं में हम निराश हो जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो निराशा से क्रोध का जन्म होता है। ये मन से जुड़ा हुआ है। थिंकिंग फीलिंग विलिंग, वो तो आपको पता है मन का कार्य क्या है? सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप पुरानी यादों को याद रखते हो, तभी आपको दूसरी इच्छा जन्म लेती है। अन्यथा अगर आपका स्वाद आपको पता ही नहीं है कि गुलाब जामुन का स्वाद क्या है, तो आप क्यों भागोगे गुलाब जामुन के पीछे? जब आपने पता है कि इसका स्वाद हमने एक बार चखा था, बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, इसलिए आप उसको खाने के लिए इच्छा करते हो। तो कोई भी इनपुट्स इंद्रियों के माध्यम से मन तक आता है, तो मन 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 से वो थिंकिंग फीलिंग विलिंग के चक्कर से बाहर निकलता है। तो और क्या करता है मन उसके साथ? उसका कंपेयर करेगा, उसका उसका तुलना करेगा, उसका निंदा करेगा, या फिर उसकी शिकायत करेगा, जो आपको अल्टीमेटली दुख की ओर ले जाता है। मन क्या करता है? सब प्रकार के भौतिक अनुभव को इकट्ठा करता है, और उसमें से फिर इंद्रियों को लाभ कहाँ हो रहा है उसके विषय में सोचता है।
तो क्रोध वेग जो है वो ऐसा है कि उसको रोक नहीं सकते क्रोध वेगों को। हमारे आचार्य कहते हैं कि काम कृष्ण कार्यार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जो है। अगर आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं तो इस इच्छाओं का सदुपयोग हो सकता है भगवान की इच्छाओं का उपयोग हो सकता है भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए, कृष्ण कार्यार्पण है। और क्रोध भक्त द्वेषी जन है। और क्रोध जो है वो भक्तों का द्वेष करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति उपयोग करना चाहिए क्रोध का उपयोग। या दूसरे शब्दों में क्रोध का उपयोग कर्मियों के प्रति होना चाहिए। कभी आप कहते हैं कि प्रभु जी क्रोध बहुत आता है। एक बार हमारे यशोमती नंदन प्रभु ने प्रभुपाद को पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। तो प्रभुपाद ने उनको उपाय दिया था that you can avoid eating mustard seeds at night or you eat less. तो अगर आपके पास आपकी आप बहुत प्रसाद लेते हो तो स्वाभाविक है कि आपकी इंद्रियां तगड़ी हो सकती है, तो फिर आप क्रोध जल्दी से कर सकते हो। लेकिन क्रोध प्राय भक्तों का एक ऐसा समस्या हो जाता है कि क्रोध में सब कुछ भूल जाते, जैसे भगवदगीता में आप पढ़ते हैं। क्रोध में क्या होता है, आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, सामने वाला कौन है। आप भूल जाते हैं कि आपको उचित व्यवहार क्या होना चाहिए। बहुत सारी समस्या आती है उसमें क्रोध में। ना बोलना है वो बोल देते हो। क्रोधात बहुत सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध से स्मृति चली जाती है। अरे आप किससे बात कर रहे हो, किस प्रकार से बात कर रहे हो, क्या ये आपको शोभा देता है कि नहीं देता, सब भूल जाते हैं। तो सम्मोहात स्मृति स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। स्मृति नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात विनाशति। बुद्धि नाश किसी की होती है तो उसका विनाश हो जाता है। ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता है। सो इसलिए कई बार भक्तों को कहते हैं ना ये कि आप ज़्यादा मसाले वाला मत खाओ, ज़्यादा ऑयली मत खाओ, या हैवी प्रोटीन वाला प्रसाद कम करो, या फिर खास करके ब्रह्मचारी इसको कहा जाता है कि आप शाम के समय में प्रोटीन वाला, ज़्यादा प्रोटीन वाला मत खाओ। तो ऐसे अ, क्रोध जो है वो अपराध की ओर ले आता है आपको। क्योंकि अगर आप क्रोध वैष्णव के सामने कर दिया तो आप, ये स्वाभाविक है कि जब आप साथ में रहते हो तो हमेशा आप प्रशंसा करो, ऐसा संभव नहीं है। यह है कलयुग का एक लक्षण। अगर आप कुछ लोगों को एक साथ रहने के लिए बोल दो, अभी आप सबका बहुत अच्छा है एक दूसरे से व्यवहार, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आप एक महीना एक साथ एक ही घर में रहो, एक महीने के बाद फिर अगर आप किसी को भी पूछोगे कि इनके विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका लंबा लिस्ट देगा, ये तो प्रभु हाँ ये ठीक है, इसमें इनमें ये समस्या, उनमें वो समस्या। तो झगड़ा वगड़ा होना ये तो एक कलयुग का लक्षण है। इसलिए साथ में रह करके सेवा करना ये कलयुग को पराजित करने के बराबर है। तो ये हमें तय करना है कि हमें कोऑपरेट करना है कि फाइट करना है। एक साथ सबको मिलकर के सेवा करना है
सबको आदर देना है, सबके प्रति सम्मान की भावना रखनी है, या फिर ना ना आप तो जानते हैं तुम, ये कैसा डिवोटी, वो कैसा डिवोटी, ये कैसा डिवोटी, वो कैसा। वास्तव में इस प्रकार की जो विचारधारा है कि ये कैसा है वो कैसा है, उसी के कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति कमजोर हो जाती है। अब कोई कहेगा प्रभु जी ये तो स्वाभाविक है ना, इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको रोक सकते हैं अगर आप वैष्णव सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। इसको रोक सकते हैं अगर आप प्रभुपाद के ग्रंथ को बार बार पढ़ो। सबसे पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जो आज है वो परफेक्ट नहीं है, हमें हमारे में सुधार की आवश्यकता है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें सुधार की आवश्यकता है। जब आप ये स्वीकार करोगे तो फिर आपके लिए सुधार करना आसान हो जाएगा। कृष्ण भक्ति के लिए हृदय को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सुधार की आवश्यकता है। सो क्रोध जो है उसको कभी क्रोध से नहीं टाला जाता, क्रोध को क्रोध से नहीं तोड़ा जाता। एक व्यक्ति अगर क्रोध करेगा, सामने दूसरा व्यक्ति क्रोध करेगा, तो क्या आएगा परिणाम? जो पहला वाला व्यक्ति है वो ज्यादा क्रोध करेगा, है ना, और उसका परिणाम स्वरूप दूसरा वाला व्यक्ति और ज्यादा क्रोध करेगा, और क्रोध से क्रोध टकराएगा तो फिर उसका परिणाम और गंभीर बनता जाएगा। इसी कई बार हम एग्जाम्पल देते थे, पहले आपने सुना हुआ है कि एक बार 5 पांडव वनवास में थे, और वनवास में प्राय ऐसा होता था कि रात को आ, वन में ही रहना पड़ता, उसमें कोई कैंप वैम्प नहीं लगाना होता। तो फिर ऐसे ही खुले में ही सो जाने का, घास वगैरह सब बिछा करके, और सुबह सुबह निकल जाने का। तो इस तरह से जब पांडव लोग वनवास में थे तो कृष्ण आए थे उनके पास मिलने के लिए, ऐसा कथा आता है कहीं। तो अंधेरा हो गया, सब पांडवों ने कहा कि अब आप कैसे वापिस थोड़ी जाओगे, इतने अंधेरे में कैसे यात्रा करोगे? भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ रात रुक रहूंगा आप लोग के साथ। तो पांडवों ने कहा कि आप आप हम तो वन में रहने वाले लोग हैं, आप थोड़ी हमारे साथ रात बिताओगे, हम तो खुले आकाश के नीचे सोएंगे पूरे वन में। भगवान ने कहा उसमें कौन सी बात है, मैं आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ, आपके साथ ही रहूंगा। फिर भगवान थोड़ी देर के बाद पता पड़ा कृष्ण को कि इन लोग का सिस्टम कैसा था कि वन्य प्राणी, वन्य पशु कभी भी रात को अटैक कर सकते हैं, और कभी कभी अगर कोई लुटेरे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक को जगना पड़ता है, बाकी सब सो जाते हैं, और फिर वापस थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा जगेगा, फिर कोई तीसरा जगेगा, इस तरह से रात निकलती थी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मेरा भी टर्न होना चाहिए। कृष्णा मैं वो ये जगेगा तो फिर दूसरा भी जगेगा, तीसरा भी जगेगा, मैं भी चलूंगा। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग सो गए, और आ, भीम जग रहा था। भीम जब जग रहा था तो वहां पर क्रोध का परीक्षा भगवान करना चाहते थे भीम का। तो भगवान ने क्या योजना किया, सब सो रहे थे और वहां एक राक्षसी आई, एक असुर आया, और वो आकर के भीम का अपमान करने लगा। कितना दुष्ट व्यक्ति है तू, ऐसा है वैसा है ना, क्या क्या बोला कि तुम्हें तो पत्नी का सम्मान करना नहीं आता, और क्या क्या गालियां, इतना सब
भीम का क्रोध इतना तेज हो गया और वो गुस्से से लाल लाल हो गया और सामने वाला भी और गुस्सा कर रहा है। तो क्या गुस्सा किया वो तो ऐसा है वैसा है। जिसने भीम ने उसको बोला तुम अपने आप को समझता क्या है, और गाली कर रहा है जो ये सब। और वो भी उसका बहुत हंगामा हो गया। तो वो भाग गया फिर व्यक्ति। थोड़ी बार अर्जुन आया। वो बेचारा भीम इतना परेशान होकर सो रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही। बोले ऐसा आदमी यार अपमान करके चला गया। तो फिर थोड़ी देर के बाद अर्जुन आया, अर्जुन को बताया अरे तू तो ऐसा धनुर्धर है, क्या करने का, तो ऐसा है वैसा इतना सब गाली गलौज दिया। तो अर्जुन लाल लाल हो गया। वो सोचा कि अभी धनुष निकालता इसको खत्म कर देता। बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ। वो भाग गया। और फिर कृष्ण ये सब देख रहे थे। कृष्ण फिर बोले भीम और अर्जुन को पूछा क्या बात है तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? अरे भाई वो कोई आता है इधर बार बार इतना हंगामा करके चला जाता है। भगवान का ठीक है मैं अभी नेक्स्ट टाइम आया ना तो मुझे उठाना, मैं उसका सामना करूंगा। बोले नहीं इसको खत्म ही कर देते ना। बोले ऐसे कैसे खत्म कर सकते? तुम्हारा उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है ना, तुमसे थोड़ी प्रहार कर रहे हो तो तुम क्यों प्रहार करोगे उसको? तो थोड़ी देर के बाद फिर आ गया। भगवान ने कहा आप कोई नहीं जाएगा मैं जाऊंगा। बोले ठीक है। कृष्ण वहां पर गए और वो शुरू हो गया कि तू तो एक ग्वाला है, ये है वो है। और कृष्ण पेट पकड़ पकड़ करके जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो वो सामने वाला व्यक्ति और गुस्सा हो गया। तो ऐसा है वैसा है वैसा है वैसे बहुत सारी गाली गलौज दिया। और भगवान को इतनी हंसी आ रही, वो पेट पकड़ कर हंसे ही जा रहे हंसे ही जा रहे और जोर जोर से हंसे ही जा रहे। तो फिर वो व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्षमा करे प्रभु, आपके सामने मैं असफल हूँ। तो भगवान ने कहा क्यों, कौन हो तुम? बोले मैं साक्षात मूर्तिमान क्रोध हूँ, मैं तो केवल परीक्षा कर रहा था। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। फिर अर्जुन ने भीम को बताया क्रोध को कभी भी क्रोध से पराजित नहीं किया जाता। जब एक व्यक्ति क्रोध करता है तो दूसरे व्यक्ति को शांति से ही व्यवहार करना चाहिए, तभी क्रोध को आप पराजित कर सकते हो। अन्यथा क्रोध बढ़ता जाएगा। आप सोचेगा उसने मेरा अपमान किया है तो नैले पे देना। सो अलग 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 प्रकार के क्रोध के कारण हो सकते हैं। जैसे किसी ने आपको डिस्टर्ब किया हल्का सा मेंटली, आप इरिटेट हो गए। एक बार एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद के पास। ये है इस्कॉन की स्थापना करने से पहले एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया था। प्रभुपाद सन्यासी थे और वो व्यक्ति प्रभुपाद के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार करने लगा। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले और उसने प्रभुपाद को क्रोध दिलाने का प्रयास किया, कुछ नहीं बोले। लगातार 2 घंटा वो प्रभुपाद के पास बैठा रहा और बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, प्रभुपाद को क्रोध करा रहे। प्रभुपाद बिल्कुल बर्फ की शिला की तरह थे, कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो थक हार गया। फिर उसने कहा कि स्वामी जी आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, कौन सी मिट्टी से बने हुए हो आप? प्रभुपाद ने कहा क्यों? पर मैं कब से प्रयास कर रहा हूँ आपको उकसाने के लिए, कब से प्रयास कर रहा हूँ आपको क्रोध दिलाने के लिए, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो तुम जब बात करना शुरू किया तब से ही जान गया था कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे उकसाना चाहते हो। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाया। कई बार हम लोग हर छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम इरिटेट हो जाते हैं। और इरिटेशन में जैसे आज एक वक्त मुझे बता रहे थे, थोड़ी बहुत बात हुई, किसी ने कुछ अपमान, अ, आपका इंसल्ट हो ऐसा कुछ एक दो वाक्य बोल दिया। इतना लाल धुआं पुआं हो गए, इतने लाल लाल हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद पता पड़ा
ये क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो वास्तव में क्रोध आपको विनाशकारी मार्ग पर ले जाता है। अगर आप क्रोध को वश में करने में सफल हो जाते हो तो वो क्रोध आगे जाकर के आपको कोल्ड वॉर की ओर ले जाएगा। कोल्ड वॉर जानते हैं आप क्या होगा? शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि फिर आप और ज्यादा योजनाएं बनाते हो किसी का नुकसान करने की। सो थोड़ा सा मेंटल डिस्टरबेंस आपको क्रोध दिला। जैसे अगर आप समझो आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ बुक पढ़ रहे हो और कोई मॉस्किटो या कोई मक्खी आपको बार बार परेशान करती है, तब क्रोध में आ जाता है, इरिटेट। लेकिन भक्त इस वे को समझता है कि क्रोध करना कृष्ण भक्ति के लिए नुकसान है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध करने के बाद, किसी ने क्रोध किया है, क्रोध करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आप ऑल्टर में नहीं जा सकते। क्रोध करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आप भगवान के विग्रहों की पूजा करने नहीं जा सकते, क्योंकि क्रोध करने से शरीर अपवित्र होता है और आप मेंटली स्टेबल नहीं होते भगवान की सेवा करने के लिए। मुश्किल होता है सेवा करना। उस समय नहीं करना वो ज्यादा अच्छा है सेवा। फिर एजिटेशन होता है। एजिटेशन का अर्थ क्या होता है कि समझ लो कि आप बैठे हो, आप कुछ अपने विचारों में खो गए हो। विचारों में किसी ने ऐसा बोला था, उस व्यक्ति ने मेरा इतना अपमान किया था, मैंने उसको उस समय इग्नोर कर दिया था, मैंने सोचा कि क्यों क्या झगड़ा करूं, भक्त है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मैं इसको भूला नहीं हूँ। और कभी ना कभी भगवान उसको सजा देंगे या फिर मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। तो आप समझे, विचारों के माध्यम से हम अपने आप को एजिटेट करते हैं, अपने आप को एजिटेट करते हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं को भूल जाना अच्छा है जो आपको क्रोध दिलाए। आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं होगी जिसको आप भूल नहीं पाए हैं और आप उसको याद करते ही आपको क्रोध आता है। तो उस घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्रोध किसी भी तरह से कृष्ण भक्ति में आपकी सहायता नहीं करने वाला। क्रोध का उपयोग करना सही दिशा में वो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि आप क्रोध को अवॉइड करें। जब क्रोध आता है तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए मुंह पे ताला लगाना। सबसे पहला काम ये करना चाहिए। अगर किसी को क्रोध आता है, अगर आप चाहते हो कि आप क्रोध से प्रभावित ना हो, तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए मुंह पे ताला मारना। क्रोध का सीधा प्रकटीकरण, क्रोध प्रकट होता है सीधा मुंह के माध्यम से। सबसे पहले वो आपके फेस को लाल करेगा, फेस को लाल करके आपकी आंखों को प्रभावित करेगा। आपके आंखों को प्रभावित करेगा, आपके फेस को दिखाएगा। अगर आप उठने से अपने आप को संभाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी ने बोला बोलो बोलो बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो हम आपको बुलवाएंगे, लेकिन आप बोलो। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, आपका जो कृष्ण कृष्ण भक्ति का, आपके धैर्य का जो ग्राफ है, वो धर 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 करके नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तुरंत नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और जितना वो ग्राफ नीचे जितना गिरेगा उतना आप कमजोर हो जाओगे।
कृष्ण भक्ति के लिए। फिर आप किसी को कुछ बोल दिया, फिर बोलने के बाद पछतावा आता है कि क्यों बोला मैंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्यों झगड़ा किया मैंने उससे, मैं इसको अवॉइड भी कर सकता था। तो क्रोध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि मुंह पे ताला मार दो, कुछ मत बोलो। हो सके तो वो स्थान को छोड़ के चले जाओ, या फिर उस व्यक्ति को जिससे आपको क्रोध आ रहा है उससे टेम्पररीली व्यवहार मत करो, उनके साथ कोई वार्तालाप मत करो जो आपको क्रोध दिलाते हो। किसी के साथ बात करने से अगर आपको लगता है कि आपको आपको क्रोध आ रहा है अभी, तो बेस्ट तरीका यही है कि उस बात को वहीं पर खत्म करके उस व्यवहार को उस समय के लिए रोक दिया जाए, ताकि क्रोध आगे ना बढ़े। तो क्रोध को बोलने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसको हटाने के लिए बेस्ट ऑप्शन एक सीधा तरीका है कि उसको बोलना बंद। तो ये अलग अलग स्टेजेस है क्रोध को। पहला होता है, फॉर एग्जांपल, एक है कृष्णदास, उसके कुछ व्यवहार से रामदास को परेशानी हुई, हल्का सा उसको पसंद नहीं आया, उससे कुछ बोला नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके व्यवहार से इसको अच्छा नहीं लगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, वो कुछ नहीं बोला, चल रहा है ऐसे, है ना। फिर रामदास के व्यवहार से क्या है, कृष्णदास जो है, कृष्णदास का व्यवहार अगर क्रोध क्रोध दिलाता था, तो रामदास क्या करता था, रामदास से अवॉइड किया, और अवॉइड करते करते फिर वो अपने विचार, उसको विचार आने लगा। ये व्यक्ति अपने आप को समझता क्या है, उसको विचार आने लगा। बोले अगली बार अगर करेगा तो फिर मुझे अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा। वो अपने आप को समझता क्या, नहीं नहीं नहीं, भक्त है हम लोग, हमें ऐसा नहीं करना। गुरु जी भी बोलते हैं नहले पे जला नहीं करने का, ठीक है नहीं करना चाहिए। फिर दो तीन दिन के बाद फिर से विचार आता है, उसको लगता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, उसको लगता है कि मैं विनम्र विनम्र बनूंगा तो वो मेरा लाभ उठाएगा। एक बार तो उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं विनम्र हूँ लेकिन मूर्ख नहीं हूँ, एक बार तो उसको दिखाना पड़ेगा। फिर और दो तीन दिन चला जाता है, फिर उसको फिर से परेशान, क्या है प्रभु जी आपको, क्यों परेशान करते हो आप। तो ये क्या हुआ, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में चला गया। थर्ड स्टेज क्या हो गया, हल्का सा झगड़ा हो गया। तो बोला मैंने आपको कहाँ परेशान किया है, आप खामखा परेशान हो रहे हो, बोले तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। बोले मेरी क्या मजाल आपको मूर्ख समझने का, आप जैसे हो वैसे हो, अगर आप मूर्ख हो तो मूर्ख हो, हम क्या करें, क्या तो हम मूर्ख कह रहे हो। बस वहां से झगड़ा शुरू हो गया। अभी अगर वो झगड़ा वहीं पर अटक गया और 5-10 मिनट के बाद ये झगड़ा हो जाने के बाद बोले ठीक है प्रभु जी, अभी अपने इस तरह से झगड़ना ठीक नहीं है, आप भी भक्त हो और मैं भी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो आप क्षमा कर दो, इतना नाराज मत हो जाओ। और वो सामने वाला भक्त बोल रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, अभी झगड़ना आपकी बात सही है, झगड़ना नहीं चाहिए हमें, तो आप भी मेरे लिए कोई बुरा विचार मत करना। दोनों एक दूसरे को वैष्णव प्रणाम किए, गले मिले, निकल गए। बोलो ठीक है ना, वो तो अच्छा है। तो दोबारा अगर आमने सामने हुआ है तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी प्रभु जी, वो क्लियर हो गई। तो अभी झगड़ा वगड़ा नहीं है ऐसा। तो ये यहाँ तक क्रोध को रोका जा सकता है, लेकिन अगर इसका उपाय नहीं किया गया, जब झगड़ा वगड़ा हो गया बोल लिया, अगर इसका उपाय नहीं किया तो फिर हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति एक प्रकार का घृणा हमारे मन में रखते हैं। समझे, घृणा रखते हैं।
उस व्यक्ति के प्रति, जिसको आप भगवान भगवद गीता में कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, हमें किसी का द्वेष नहीं करना है, ऐसा भगवान का आदेश है। किसी का द्वेष नहीं करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि द्वेष नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, तो तुम, हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम द्वेष करने के लिए मुक्त हो। नहीं, भगवान ऐसा कहे नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूता, किसी का द्वेष नहीं करना, चाहे कोई भी हो, उसका द्वेष नहीं करना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। लेकिन अगर वो क्रोध जाता नहीं है, उसने ये इसका मिसअंडरस्टैंडिंग हटाया नहीं और उससे किसी वैष्णव की सहायता ली नहीं, तो वो किसी XYZ डिवोटी के प्रति, कृष्णदास रामदास के प्रति या किसी के प्रति, वो एक एक फ्रेम बना कर रखेगा, ये व्यक्ति ऐसा ही है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, मैं इसको अपने जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। वो वैष्णव सिद्धांत के विपरीत है। जो हेट्रेड है ना, जो घृणा है किसी के प्रति, किसी के प्रति द्वेष है, वो आपके क्रोध वेगम के अंतर्गत आता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। किसी के प्रति इतना कठोर व्यवहार करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सची माता को ऐसा मन में था कि अद्वैत आचार्य के कारण ही उनका बेटा ने संन्यास लिया था। उनके बड़े बेटे विश्वरूप ने संन्यास लिया था, कभी बोला नहीं था उन्होंने, लेकिन उनके मन में ऐसे था। इसमें कोई घृणा नहीं, सामने आती तो अच्छे से बात करते, सब करते थे। आप सोचिए, घृणा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके मन में केवल इतना विचार था कि इस व्यक्ति के कारण आज मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ नहीं है, संन्यास ले लिया उसने। जो संन्यास लिया वो भी अच्छा काम किया है, वो संसारिक जीवन से मुक्त होने वाला है और भगवान के धाम जाएगा, अच्छा किया उसने। लेकिन अद्वैत आचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं मेरी माता को कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो कुछ भक्तों ने कहा कि तो आपकी माता है, आपकी जननी सची माता, आपका नाम सची नंदन है, सच्ची पुत्र है आप अपने। भगवान ने कहा नहीं, मैं मेरी माता को कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो अद्वैत आचार्य के प्रति गलत विचार रखती है। तो भगवान ने ये योजना बनाई थी कि अद्वैत आचार्य सच्ची माता को मिलने आए एक उत्सव में। तो अद्वैत आचार्य बड़े मन से सोच रहे थे कि कितना सौभाग्य मेरा कि साक्षात कृष्ण की जननी माता यशोदा, सच्ची माता के दर्शन मुझे मिलेंगे। तो बड़े प्रसन्न होकर के वो मायापुर सच्ची के घर आ रहे थे मायापुर में, और उनके मन में तो बहुत तीव्र इच्छा थी कि कब मैं जाऊं सच्ची के पास, माता सच्ची के पास, और कब मैं उनको दंडवत प्रणाम करूं। कितनी भाग्यशाली माता है, उनके घर में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ने जन्म लिया है, कितनी भाग्यशाली। और वो ऐसा सोच के आ रहे थे। लेकिन भगवान ने बोला ना, मैं सच्ची माता को कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। जैसे ही सची माता को अद्वैत आचार्य ने दंडवत किया, सच्ची माता तुरंत खड़ी होकर के अद्वैत आचार्य के चरण की जो धूली है वो तुरंत उन्होंने ले ली और अपने सिर पर लगा दी। जैसे ही भगवान ने ये देखा, फिर कहा हाँ, अब मैं मेरी माता को कृष्ण प्रेम दे सकता हूँ। तो अब कोई भक्त ऐसा कहेगा, प्रभु जी वो तो अद्वैत आचार्य थे, वो तो परम शुद्ध है। लेकिन हमारे सामने तो प्राय ऐसे लोग आते हैं जो गलतियों से भरे हुए, जो दोषों से भरे हुए। लेकिन भगवान ने अद्वैत आचार्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं है। भगवान ने तो केवल सच्ची माता के विषय में कहा है कि किसी भी भक्त के प्रति अगर कोई दुर्भाव रखते हैं, किसी प्रकार का द्वेष रखते हैं, उसको मन में रखते हैं, उसको शीत युद्ध का स्वरूप देते हैं, उसको नष्ट करने का, उसको दुखी करने का, उसको ह्यूमिलिएट करने की योजना बनाए, ये सब क्रोध का परिणाम।
इससे हमें अपने आप को बचा लेना। ये सब में हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। प्रभु जी अगर वो डांस करेगा तो मैं उसके साथ डांस नहीं करूंगा। अगर गुरु पूजा में वो डांस करेगा, मैं अपना अलग ग्रुप बनाऊंगा। वो चार इधर डांस करेंगे, हम चार उधर डांस करेंगे। वो उसका दल है, वो हमारा दल है भी क्यों? कहाँ से सीखा आपने ये दल बनाना कि ये उधर करेगा डांस और हम इधर डांस करेंगे? ये हमारे ग्रुप के लोग हैं तो हम यहाँ डांस करेंगे, वो तुम्हारे ग्रुप के लोग तो उधर डांस करेंगे। कहाँ से सीखा आपने? ये विचार अपरिपक्वता का सूचक है। ये विचार मैच्योरिटी है, बचपना है ये। सभी भक्त आपके अपने हैं और आप उनके परिवार के सदस्य हो, इसलिए किसी भक्त के प्रति क्रोध नहीं रखना। ये क्रोध वेग को रोकने का महत्वपूर्ण ये हमारा स्टेज होना चाहिए। ये चौथा स्टेज जो हमने बताया, ये जब आपका झगड़ा वगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई तो भूल गया, उसके बाद भी अगर आपने क्रोध को नहीं रोका तो चौथा स्टेज यहाँ पर आता है। ये तो हमने आपको बताया ना, लंबा वाला, ये चौथा स्टेज है जिसमें आप साल साल तक भूलते नहीं हो। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, क्या है, ऐसा क्या है, भूल जाओ। एक तो जीवन छोड़ा लेके आए हो, लंबा जीवन तो है नहीं। करना है आपको कृष्ण की सेवा, उसको भी कृष्ण की सेवा करना है, तो झगड़ने से क्या फायदा? करो ना सेवा मिलकर के, क्या प्रॉब्लम है? नहीं लेकिन वो ऐसा, लेकिन नहीं, लेकिन भी ऐसा भी है। अभी उसको खिचड़ी पसंद है तो खिचड़ी खाएगा, और आपको रोटी सब्जी पसंद है, रोटी सब्जी खाता, आप अपना खाओ, वो अपना खाता है। खाना तो एक ही है ना, सेवा तो कर रहे हैं। इस विचार को हमें अनुकूल करना चाहिए। तो अलग अलग स्टेजेस में क्रोध को या ग्रजिस को हटाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को आकर्षित करने के लिए हृदय का सॉफ्ट होना बहुत आवश्यक है। हमारा हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, क्योंकि हमारे हृदय में घृणा है, हमारे हृदय में दया की भावना नहीं है। इसलिए कई बार 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 ये कहा जाता है कि वैष्णव का एक गुण अवश्य होना चाहिए कि उसके हृदय में दया होनी चाहिए। दया, दया का अर्थ होता है कि वो किसी के प्रति कठोर नहीं बन सकता, कठोर व्यवहार वो कर ही नहीं पाता। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तब गोपाल चापल नाम का एक अपराधी, जिसने श्रीवास ठाकुर का अपराध किया था, एक ब्राह्मण, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर उसने मांस मदिरा आदि काली की पूजा का सामान रख दिया था, और लोगों को ये दिखाना चाहता था कि ये श्रीवास ठाकुर ढोंगी है। वो दिखाता है अपने आप को भक्त, लेकिन वास्तव में भक्त नहीं है, वो तो एक नंबर का झूठा आदमी है। तो उसके अपराध को चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया, तो उसको 3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद उसको लेप्रेसी हो गई, और उसको इतना कष्ट हो रहा था, उसको गांव के बाहर रहना पड़ा। उसका पूरा शरीर कीड़ों से भर गया, और कीड़े उसको बार बार चुभते रहते थे, और उसको बड़ा दुख हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। तो जब महाप्रभु उस निमाय पंडित के रूप में उससे पास से गुजरे, तो निमाय पंडित के पास आकर के उस निमाय पंडित गुजरे, तो पहले महाप्रभु ने देखा कि निमाय ने देखा कि ये वही ब्राह्मण है, गोपाल चंद्र। तो बोले कि उसने पहली बार ऐसा बोला कि मुझे बहुत बहुत दुखी हूँ, आप तो प्रकट हुए हो उद्धार करने के लिए, मैं मेरा दुखों में से उद्धार कीजिए, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ। तो भगवान ने उनको पहली बार में उत्तर दिया कि अगर मेरा बस चले तो अनेक अनेक जन्मों तक तुम ऐसे ही सड़ते रहो। मैं तो तुम्हें ऐसा शाप दूंगा कि तुम नरक में भी तुम्हें अ, इससे अधिक यातना मिले। लेकिन जब महापुरुष संन्यास लिए, तो फिर से वो गोपाल चापाल रास्ते में मिल गए एक बार। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से मायापुर वापिस आ रहे थे, तो नवद्वीप होके आ रहे थे। नवद्वीप जो मायापुर के नदी के सामने की साइड जो है ना, जो जगह जहाँ आपका रेलवे स्टेशन है, तो वहां पर उस स्थान में ये
नदी के तट के पास कहीं रहता था गोपाल चापल। तो उसको बोलते हैं अपराध भांगार, अपराध भांगार स्थली, ऐसा कोई बोलते हैं। जो अभी भी वो जगह है जहाँ पर महाप्रभु ने गोपाल चापाल का उद्धार किया था। तो उस स्थान पर महाप्रभु सन्यासी के रूप में गए, तो उन्होंने पूछा गोपाल चापाल ने कहा कि इस बार उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ मेरा उद्धार कीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे वैष्णव की सेवा करने का अवसर दीजिए। तो महाप्रभु उससे प्रसन्न हुए। अब महाप्रभु का जो हृदय है वो स्वाभाविक रूप से बहुत सॉफ्ट है। महाप्रभु को दया आ गई। महाप्रभु का देखो, तुमने अपराध किया था किसका? श्रीवास ठाकुर का। अगर तुम चाहते हो कि तुम ये इससे अपराध से मुक्त हो जाओ, तो तुम चले जाओ श्रीवास ठाकुर के पास, और श्रीवास ठाकुर अगर तुम्हें क्षमा कर देते हैं तो उसी क्षण तुम अपराध से मुक्त हो जाओगे, तुरंत। तो महाप्रभु ने उसको रास्ता बताया, ये तरीका है, इससे तुम ठीक हो सकते हो। पहली बार में नहीं बोला था, क्योंकि वो बोला था मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, कीड़े काट रही है, तो उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब उसने बोला कि मैं वैष्णव का सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भक्ति करने हैं आप, तब फिर भगवान ने उसको कहा ठीक है। आप समझिए इसका अर्थ, दोनों का अंतर। पहली बार में वो भौतिक कष्टों से मुक्ति की कामना कर रहा था, और दूसरी बार में वो कष्ट को उसने परवाह नहीं किया, उसने भगवान की सेवा करने का वरदान मांगा। तब भगवान उसको, इसलिए कभी भी भगवान से प्रार्थना करनी है तो इस तरह से करो। तो भगवान महा चैतन्य महाप्रभु का हृदय बहुत ही कोमल है। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का हृदय बहुत ज्यादा कोमल है। प्रभुपाद जी का हृदय उससे भी ज्यादा कोमल है। जैसे जैसे दासाओं दास भक्त होते हैं, उनके हृदय और कोमल बनते जाते हैं, और कोमल बनते जाते हैं। मदाई को महाप्रभु स्वीकार नहीं किया। तो क्रोध करना चाहिए, तो आगे हम पढ़ेंगे इसका। क्रोध का उपयोग महाप्रभु ने करके दिखाया हमें। अगर तुम क्रोध करना ही चाहते हो तो जो भक्त का द्वेष करने वाला, भक्त का निंदा करने वाला, उसके प्रति क्रोध करो। जो हम नहीं बोल रहे ना, शास्त्र बोल रहे, उसके प्रति आप क्रोध करो। तो महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया मदाई को, लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु के पास बात पहुंची, एकदम से तुरंत नित्यानंद ने क्षमा कर। तो भक्तों का हृदय अत्यंत कोमल होना चाहिए। अगर कोमल हृदय होता है, कोमल हृदय, उसी में कृष्ण भक्ति ठीक से ले पाती। जैसे समझ लो कि कई बार आपने देखा होगा कि बंजर जमीन होती है, पता है? बंजर जमीन, तो उसमें आप कितना भी दाना डालो, पानी डालो, कुछ नहीं उगेगा उसमें। तो उस जमीन को क्या करना पड़ता है? उसको हल से उसको जोतना पड़ता है, और जोतने से उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, और पूरी जमीन सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद फिर उसमें पानी डालोगे तो उसमें से कुछ उगेगा, है ना? उसी तरह से हमारे हृदय को सॉफ्ट करना पड़ता है, तभी हमारी भक्ति में हम प्रगति कर पाएंगे। जहाँ क्रोध होता है वहां पर ये भूमि बंजर जैसी हो जाती है। चाहे आप कितना भी उस पानी डालते रहो, चाहे कितना भी श्रवणम कीर्तनम करते रहोगे, चाहे आप कितना भी आपको लगेगा कि आप सेवा कर रहे हो, आप 16 माला कर रहे हो, आप नियमों का पालन कर रहे हो, या आप प्रचार करने का प्रयास कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है वो सब करना, लेकिन प्रगति करने के लिए हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा। क्रोध से हमें अपने आप को हटाना पड़ेगा। और क्रोध करना भी है तो क्यों करना है, किसके प्रति करना है, और उससे मिलेगा भी क्या?
तो इस तरह से आगे हम इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे कि क्रोध को हटाने के लिए हृदय को मृदु करना है, और मृदु हृदय में भक्ति का स्थान होता है। हमारे अन्य जीवों के प्रति दया करनी चाहिए, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा। तो अन्य जीवों के प्रति जो सभी जो जीव है जो आपसे वरिष्ठ है उनको आप दया नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर दया करने वाले और कोई लोग हैं। आपके मित्र है उन पर भी दया करने वाले और कोई लोग हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में आपसे कम आगे बढ़े हुए हैं, जो लोग अभी भी सीखना चाहते कृष्ण भक्ति, जो आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का, उनकी ईर्ष्या कभी नहीं करना, उनको हमेशा दया करो। और प्रायः जो प्रचार का सेवा करता है उसमें माया एक ऐसा विचार डाल देती है, जो भाई तुम उसको इतना ज्यादा मत सिखा देना कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाए। सॉरी, माया आपको ऐसा ट्रिक करेगी, तो उसको इतना सिखाओ मत, उसको ऐसा बना के रखो कि हर 2 मिनट में तुम्हारे पास आए यस प्रभु जी करता रहे, तो तुम्हारी दुकान हमेशा चालू रहेगी, तुम्हारा धंधा चालू रहेगा, और तुम हमेशा ही लीडर बने रहोगे। लेकिन ये माया का विचार है, इसलिए कभी भी उन भक्तों की ईर्ष्या मत करो, उनको सहयोग करो कि वो और अधिक आगे बढ़े। सो एनीवेज फर्दर विल डिस्कस ऑन क्रोध, और दया की भावना, क्षमा की भावना को विकसित करना, हृदय को मृदु बनाना, सॉफ्ट बनाना, और अगर आपके पास ऑलरेडी द्वेष है, समझ लो कि आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं कि जिसका आप द्वेष कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, कैसे इस द्वेष को हटाया जाए। सबसे पहले उसके काम करना शुरू करो। बाकी सबके साथ तो आप कंफर्टेबल हो, लेकिन जिसका आपको ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूँ, इस भक्त को, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करो, उसके साथ बैठ करके प्रसाद खाओ, उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करो, और चेष्टा करो कि आप उसकी सहायता करने में आप क्या योगदान कर सकते हो, आप क्या उपाय कर सकते हो जो आप उसके सहाय कर सको। आप कहे प्रभु उसकी सहायता मैं करूं, इम्पॉसिबल। इसलिए इसके ऊपर काम करना है, इस विचार से हटना है ना, इसलिए इस पर काम करना है। तो द्वेष हट जाएगा तो जीवन शांत हो जाएगा, हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें कृष्ण भक्ति का विकास जल्दी तेजी से होगा। सो आगे हम चर्चा करेंगे, युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल माइंड में आ रहा है तो उसकी चर्चा भी करेंगे आगे। युधिष्ठिर महाराज ने कैसा अच्छा आचरण प्रस्तुत किया था कौरवों के प्रति, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के प्रति। इस तरह से हम आगे इसकी आगे फर्दर चर्चा करेंगे। तो वी स्टॉप हियर, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस, I have two questions. somehow I cannot hear you. 1 minute. Am I audible now? Try again. Am I audible? Yeah, now it's bit better. I said I have two questions. पहला ये है कि क्या क्रोध जो होता है वो पूर्वजन्म से भी लेके आता है क्या? मतलब लाइक कुछ लोगों को आप देखते हैं, पहली बार देखो या पहली बार मिलो तभी भी पता नहीं, लाइक यू गेट इरिटेटेड और काइंड ऑफ क्रोध आता है। उन्होंने कुछ रिएक्ट किया नहीं भी होता है तो भी लाइक यू फील कि you don't trust that person and then you get angry for no reason with Yeah, some person. yes. Well, पूर्व जन्म का इंक्लिनेशन थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन कृष्ण भक्ति इतनी सबल है
कि उसका आचरण करने वाले व्यक्ति को पूर्व जन्म की किसी चीज का प्रभाव नहीं रहता, और सामने अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि जिसको देखने मात्र से यू नो आप इरिटेट हो जाते हो, या उसके व्यवहार पहली जो फ्रेम में आपको उसका व्यवहार पसंद नहीं आता है, तो आपको कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को समझने के लिए मुझे ज्यादा समय चाहिए। तो इस प्रकार से अपने मन को ठीक करना चाहिए कि उस व्यक्ति का दोष क्या है कि उस पर क्रोध किया जाए। उसका व्यवहार पसंद नहीं है तो ठीक है, कम व्यवहार करो, लेकिन वो व्यक्ति घृणा के पात्र नहीं हो सकता। घृणा के पात्र जनरली वही व्यक्ति होते हैं जो गुरु साधु शास्त्र का निंदा करने वाले, या जो लोग गुरु के वचनों से विमुख होने वाले, ऐसे लोग घृणा के पात्र हो सकते हैं, गुरु का अपराध करने वाले या दुष्ट। लेकिन कई बार भक्त लोग इसमें भी धोखा खा जाते हैं कि किसके प्रति घृणा करना, किसके प्रति नहीं करना। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि किसी के प्रति घृणा मत करो। ये सबसे आसान तरीका है, किसी के प्रति घृणा मत करो। बहुत प्रयास करने के बाद जब आप थक हार जाओ कि इसके प्रति मेरा घृणा जा ही नहीं रहा है, उस समय किसी वरिष्ठ भक्त या गुरु के पास जाकर पूछो कि क्या मेरा घृणा करना उचित है या अनुचित है। बस इस तरह से हमें मुक्त होना है, और आशा रखो कि उसके प्रति भी घृणा से मुक्ति मिलने का कोई मार्ग मिल जाए। तो इस तरह से वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस। और दूसरा प्रश्न? दूसरा ये था, जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो साइलेंट वाटर होता है वो डीप रहता है, मतलब इट इज कंपेयर टू लेट, कि जिनको बार बार क्रोध आता है तो उनका क्रोध वो सोडा के बोतल के समान कंपेयर किया जाता है कि भाई तो इंस्टेंट आता है, इंस्टेंट चला जाता है, एंड दैट इज नॉट दैट हार्मफुल, रादर देन कि जिनको कभी कभी क्रोध आता है वो बहुत गहरा होता है और फिर बहुत हानिकारक होता है। yes. तो ये कहाँ तक, कितने हद तक मतलब सही है? हाँ, जैसा हमने बताया कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जिनको पहला दूसरा तीसरा वो स्टेप को सीधा स्किप करके सीधा फोर्थ स्टेज पर चले जाते हैं। मीन्स उनका क्रोध इतना तीव्र है कि वो आगे के 3 स्टेजेस की प्रतीक्षा भी नहीं करते कि भाई इतना लंबा खींचने रहता है, झगड़ा करके बात खत्म करो, बात करके मैटर को सॉल्व कर दो। लेकिन ये लोग क्रोध में इतना आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, नोट करके रखता हूँ, याद रखूंगा, जब आगे जा करके कब मुझे मौका मिलेगा तो एक एक की 10 करके वापस दूंगा। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं दुर्भागी है, उनको अधिक सहायता की आवश्यकता है। और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोले कि यहाँ पे किसी के ऊपर आपने गुस्सा किया है, आप कोशिश करना चाहिए कि उसके पास जाके उसको मतलब उसका को जो भी मतलब पॉसिबल है सपोर्ट करें। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सपोज हमें ऐसे करते हैं तो वो ये सोचता है कि गलती हमारा है, मान लीजिए उनका गलती है, फिर भी हम हमारा साइड से प्रयास करते हैं उसको सुलझाने के लिए, वो लगता है कि गलती मेरा है और उसको वो डिस्टेंस करता है और इग्नोर करता है, तो उसी टाइम पे क्या करना चाहिए प्रभु? थोड़े समय के बाद वो समझ जाएगा कि आपने जो किया वो बुद्धिमानी का काम किया है। जब आपका झगड़ा सॉल्व हो गया, फिर अच्छा व्यवहार करो, फिर वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि यार इस व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति चाहता तो मुझसे झगड़ा कर सकता था, वो क्रोध कर सकता था, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति ने नम्रता का व्यवहार किया। तो शुरू शुरू में वो ऐसा सोचेगा, देखा आ गया ना लाइन पे, है ना, हो गया ना ठीक ना, अब तो अब जाके सुधर गया ना। तो शुरू शुरू में ऐसा सोचेगा,
लेकिन आगे जाकर के उसको लगेगा यार लाइन पे तो मैं नहीं था, वो तो पहले से ही लाइन पे था। आगे तो जाके एक्चुअली प्रॉब्लम इधर ही होता है कि तब तक वो 10 लोगों को बता देता है कि ऐसा है, वो लाइन पे आ गया, वो मेरे पास आ गया, मतलब उसी टाइम पे वो तो समझ जाएगा, फिर बाकी 10 लोग भी आपके बारे में सपोज और ऐसे सोचते रहेंगे वो ऐसा है, तो वो नॉर्मली तो ये। वो तो आपकी सेवा ही कर रहा है 10 लोग को बोल करके, क्योंकि जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना जल्दी आप कर्म फ्री हो जाते हो। ओके ओके ओके। और दूसरा 10 लोग को बोलेगा तो पहले वो अकेला आपको अप्रिशिएट करने वाला होगा, लेकिन उसके बाद 10 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, यार ये बंदा तो अजीब आदमी है, इतने इसके साथ इतना हो गया फिर भी इसने विनम्रता नहीं छोड़ा, तो आपको 10 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। थैंक यू ब्रो जी, थैंक यू थैंक यू। और प्रश्न पूछिए। नो क्वेश्चंस। तो मुझे क्वेश्चन तो है बहुत, लेकिन डर लग रहा है कि इतना आप सारा पूछे तो नहीं आपको। नहीं आप प्रश्न लगे, मैं तो एक मिनट में आंसर दे रहा हूँ। एक्चुअली प्रभु जी ये तो मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है, भले हम चाहते हैं गुस्सा ना करें, लेकिन प्रैक्टिकल हो ही जाता है, काम में हो कहीं पे हो, मतलब ये 100% कोशिश करते हैं फिर भी अंदर से कुछ ना कुछ होता है और वो मतलब गुस्सा आता ही है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि इतने सालों की आदत है, एक दिन में कैसे जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे होगा। और एक प्रश्न है, इफ यू आर क्वाइट एंड डज नॉट रिप्लाई then people will take us granted, let them take granted, what's the problem, in such case what can be done, let them take granted। प्राय ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम त्रिनादपि श्लोक को फॉलो करेंगे तो सामने वाला ये सोचेगा कि ये तो मूर्ख है, इसको तो एक्सप्लोइट करो, इसको जैसा करना है करो, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आपको ये सोचना है पहले, सबसे पहले, कि आप उस व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो, आप अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हो, या आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, और ये आपको तय करना पड़ेगा पहले। अगर आप चाहते हो कि आपको भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना है तो आपको किसकी बात माननी पड़ेगी, आपकी मन की बात, उसके बात, या फिर भगवान या गुरु की बात माननी पड़ेगी। अब भगवान और गुरु कहते हैं कि विनम्रता का पालन करो, तो अल्टीमेटली आपके जीवन का उद्देश्य गुरु को प्रसन्न करना है, ना कि उस व्यक्ति के साथ प्रतिशोध लेना। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि देखो ये व्यक्ति आ गया ना लाइन पर, ठीक हो गया ना ये, तो वो व्यक्ति भले सोच रहा है, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको वास्तव में ये सोचना चाहिए यार मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन ये विनम्रता का पालन नहीं छोड़ रहा है, इसका अर्थ होता है कि उसका पराया भारी हो गया मुझसे, उसने मेरे साथ विनम्रता का व्यवहार किया, तो गुरु और कृष्ण उस पर ज्यादा कृपा करेंगे मुझसे। उसको वास्तव में ये सोचना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा सोचा नहीं, और उल्टा सोच रहा है कि कोई बात नहीं, वो तो अभी ठीक आ गया, अभी अपने आप ठिकाने हो गया देखो। तो वास्तव में जो नम्रता का पालन करता है कृष्ण उसी से आकर्षित होता है। अभी आपको ये सोचना है कि आपको किसको आकर्षित करना है। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, if we all our Krishnas, then why all are not same by so? Because हम सबका एक स्वतंत्रता है, और हम सब अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हैं या सेवा करना चाहते हैं। एक परिवार के 4 सदस्य भी एक विचार के साथ सहमत नहीं होते कभी, जैसे उंगलियां एक नहीं होती, जिस तरह से हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, मेरा स्वभाव आपसे स्वभाव से अलग हो सकता है, आपकी लाइकिंग मेरी लाइकिंग से अलग हो सकती है। तो उसी तरह से हम सभी है कृष्ण के दास, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारी एक समान है, लेकिन क्योंकि हम स्वतंत्र, कृष्ण परम स्वतंत्र है, इसलिए हम उनके अंश है, इसलिए हम भी स्वतंत्र है। हमारा अपना एक नेचर है, हमारा एक स्वभाव है, हमारी प्रकृति है, तो इसलिए हम
अलग है, फिर भी एक ही पिता के संतान, तो ये सोचना चाहिए। यस, और प्रश्न पूछिए। रवि, आई जस्ट वांटेड टू नो, सपोज करो किसी को बहुत क्रोध आ रहा है लेकिन वो अपने आप में ही रखता है, एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो क्या वो अंदर ही अंदर उसको तकलीफदायक रहेगा? मतलब ऐसे नहीं कि क्रोध नहीं करेगा, करेगा बट एक्सप्रेस नहीं करेगा और खुद तक ही रखे, तो क्या वो हानिकारक, उसके लिए हानिकारक रहेगा? नहीं, क्रोध कैसा होता है कि उसको हवा डालनी पड़ती है। अगर आप उसको हवा नहीं डालोगे, जैसे लकड़ा होता है या कोयला होता है, उसमें थोड़ा सा अग्नि है, लेकिन उसको प्रॉपर अग्नि के लिए उसको हवा डालनी पड़ती है। लेकिन अगर उसको हवा नहीं डालोगे तो क्या होगा? जाएगा। थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। उस तरह से क्रोध का भी ऐसा है कि उसको हवा नहीं डालोगे तो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। और जो सपोज करो बार बार क्रोध करते हैं, फिर अपने को पता है कि हाँ ये व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, फिर अपने आप में शांत हो ही जाता है, तो उसको इग्नोर ही करो, तो क्या वो सही है? मतलब वो व्यक्ति तो कुछ अच्छे के लिए भी कभी क्रोध कर सकता है, जैसे एक माता अपने बच्चे के प्रति अच्छे के लिए भी क्रोध कर सकती है, बट वो बच्चा अगर इग्नोर करे। माता का क्रोध अलग हो रहा है, क्योंकि माता का क्रोध वात्सल्य भाव से प्रेरित होता है, इसलिए उसमें तो नुकसान करने का कोई इच्छा ही नहीं है। ये नहीं होता है यार। एक प्रश्न सुमित प्रभु का है, उसके पहले और एक प्रश्न मैसेज में है। तो मैसेज में प्रश्न है कि आ, हम क्रोध का उपयोग अर्जुन या हनुमान की तरह भगवान की सेवा के लिए करें, किंतु जब क्रोध आता है तो हम उसको कृष्ण की सेवा में उपयोग करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होते, या फिर हम कर नहीं पाते उसको भगवान की सेवा में, तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न। वेल, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि नियंता एक ही है, परमेश्वर। कोई व्यक्ति हमारे सुधार से सुधरेगा? क्या मैं उसकी ऑथोरिटी हूँ XYZ की? अगर नहीं तो मैं उसको सुधारने का प्रयास क्यों करूं? पहली बात, उसको दंड देना मेरा काम नहीं। तो मैं क्रोध करने से मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि मेरे क्रोध करने से कुछ होने तो वाला नहीं, मेरा क्या फायदा होगा? और दूसरा कि अगर वो व्यक्ति को आप समझा सकते हो, विनम्रता से बोल सकते हो, लेकिन क्रोध का उपयोग हनुमान और अर्जुन की तरह करने का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान के द्वेषी है या जो भौतिकवादी है, जो वैज्ञानिक, जो ऐसे जो भगवान का विरोध करने वाले, उन लोग के दर्शन को काटो। प्रचार में आप स्पष्ट बताओ कि भगवान क्या चाहते हैं और सुखी होने का क्या उपाय है। तो आप अपने क्रोध को उस तरह से प्रस्तुत करो, प्रचार को बढ़ाने के माध्यम से, ना कि किसी व्यक्ति का पांव खींचने से। इस तरह से आप इसको उपयोग में ला सकते हो। शायद अगर आपका प्रश्न मैं ठीक से समझा नहीं, अगर आप फिर से लिख के भेज सकते हो। तब तक मैं सुमित प्रभु का प्रश्न है। यस सुमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला द्वेष खत्म करना चाहिए, तो जैसे द्वेष खत्म करके अगर हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं दोबारा से, तो लेकिन उसका तो स्वभाव नहीं बदलने वाला, वो जो उसकी थिंकिंग है हमारे प्रति वो तो वही रहती है, और वो उल्टा ये सोचता है कि हम नाटक कर रहे हैं, और मतलब उसकी थिंकिंग वही रहती है हमारे प्रति कि हम गलत हैं तो हम गलत ही हैं। तो ऐसे स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? हमारा कार्य है प्रयास करना। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हम चाहते भी कि वो भी अच्छा व्यवहार करे। आप एक बार प्रयास करोगे, 2 बार प्रयास करोगे, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपनी छोटी मानसिकता के कारण अगर वो समझ नहीं पाता है कि ये व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है,
तो इसके साथ मुझे बुरा व्यवहार क्यों करना चाहिए? तो वास्तव में देखा जाए तो वो व्यक्ति खुद पे खुद का ही नुकसान करता है। तो इसलिए फिर उससे ज्यादा अपेक्षा रखना कि वो भूल जाए, वो क्षमा कर दे, या फिर वो सुधर जाए, ये हमारा कार्य नहीं है। क्योंकि अपेक्षा करना वो एक प्रकार का कुछ अपेक्षा आपको निराश करती है। आप चाहते हो कि वो व्यक्ति सुधर जाए, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन अपनी ओर से आपने प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई मैंने अपना प्रयास किया, मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसने मुझे कष्ट दिया, दुखी किया, फिर भी मैं उस चीजों को बीच में नहीं लाया, तो उस व्यवहार को मैंने पकड़ के रखा। तो अभी उसमें कभी आगे जाकर के दिमाग आएगा और सोचेगा कि गलती मेरी है, तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए हमें। और कभी ऐसा भी होता है कि कभी वो कभी भी ये सुधरेगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है वो कभी नहीं सुधरेगा। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? हमने हमारा प्रयास किया। अगर वो व्यक्ति शास्त्र को पढ़ेगा या वैष्णव सिद्धांत को समझेगा तो उसके लिए सुधरना आसान है। लेकिन अगर वो भक्ति मार्ग से विचलित होना चाहता है, या वो भगवान के आदेश की, गुरु के आदेश की, या भक्तों के गाइडेंस की परवाह नहीं करता, तो फिर उस व्यक्ति को लंबा रास्ता काटना है, अभी लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम। इसलिए उसका परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। Does that make your answer? Yes. Or a question? One more question. If person is soft-hearted and people do take always advantage of it, then in such situation, what can be done? Shall you continue being humble? Krishna said to be kind to all. प्रश्न ये है कि अगर हम सॉफ्ट हृदय रखेंगे और दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो कृष्ण हमसे चाहते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि आप सॉफ्ट रहो, भगवान हमसे यही चाहते हैं कि आप सॉफ्ट रहो। लेकिन फिर हमसे सहन नहीं हो रहा है, वो हमें इरिटेट कर रहा है। यही आपकी परीक्षा है। आप प्रयास कीजिए कि आपसे जितना हो सके उतना सहन कीजिए और क्रोध मत कीजिए। यही तो आपके पास, इसी को तो क्रोध वेगम बोलते हैं ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, इसी को तो बोलते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को क्रोध करना, ये क्रोध भक्तों के सामने हमें बिल्ली बन जाना चाहिए। जब प्रचार करने जाओ तब शेर बनना चाहिए, शेर बन जाना चाहिए। भक्त के सामने यश प्रभु जी, यश प्रभु जी करना चाहिए। और नाटक के लिए नहीं, सही में मन से ये भाव होना चाहिए, विनम्रता। नहीं, ये भक्त है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये भक्त है, वो जुड़े हुए सेवा कर ले, नियम का पालन करे, उनके प्रति मुझे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। यस, पूछिए सुमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, जब क्रोध आता है इतना हावी हो जाता है कि वो तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं देता। इसलिए सबसे पहले मुंह पे ताला मार देना चाहिए। ताला भी तो ढूंढने का टाइम ही नहीं देता वो। क्योंकि क्रोध जब प्रकट होता है तो पहले आपके दिमाग को गर्म करता है, और दिमाग को गर्म होने से तुरंत सीधा आता है कि इसको कुछ सुना दिया जाए, सुना दिया जाए, ताकि उसको पता पड़े कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन उस समय सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि जब क्रोध आता है तो उस व्यक्ति से व्यवहार ही मत करो। ना बात करना है, ना प्रशंसा करना है, ना क्रोध करना है, ना कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए हवा डालना बंद कर दो,
जब हवा आएगी नहीं तो क्रोध को अग्नि का स्वरूप मिलेगा नहीं, और क्रोध अग्नि आएगी नहीं तो क्रोध ठंडा पड़ गया। फिर वो व्यक्ति सामने आता है, फिर आप उससे अच्छे से व्यवहार कर पाओगे कि इसको डांटने से फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा है कि इसको किसी और तरीके से सिखाया जाए। ये ऐसे डांटने से बच्चा भी सुधरता नहीं है, तो बड़े क्या सुधरेंगे, है ना। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। Okay, so we stop now. We have a further question, we'll take next time. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण।